कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन मूवी जिसका नाम है वाटर वर्ल्ड। साल 2500 में ज़मीन का माहौल बदल गया जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से समुंदर का पानी बढ़ना शुरू हो गया और सारी ज़मीन पानी में डूब गई। फिर इस तबाही के बाद इंसानों ने कुछ तैरने वाली चीज़ों पर रहकर जिंदा रहने की कोशिश की ताकि वो इस तबाह होती इंसानियत को बचा पाएं। तमाम इंसान भूल चुके हैं कि असल ज़मीन दिखती कैसी है और इंसानों को ये यकीन है कि इस ना ख़त्म होने वाले समुंदर में कहीं कुछ ज़मीन बाकी है और इस वजह से वो सब उस आखिरी बची ज़मीन को ढूंढ रहे होते हैं। एक आदमी केविन अकेला बाकी तमाम इंसानों से दूर रहता है और वो समुंदर में खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। वो कुछ पानी मशीनों से बनाकर अपने लिए और अपने एक दरख्त के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। जिंदा रहने के साथ साथ केविन को लड़ने का भी बहुत अच्छे से पता है और वो उन लोगों पर ज़रा भी रहम नहीं खाता जो कि उसकी कश्ती पर हमला करने की कोशिश करते हैं। किसी दिन वो एक चोर को रोकता है जो कि उसके लेमन के दरख्त को चोरी करना चाहता है। इस वजह से वो उस चोर को कुछ समुद्री गैंग के हवाले छोड़ जाता है। फिर उस दिन केविन एक तैरते हुए आइलैंड पर पहुंचता है ताकि वो उनसे कुछ सप्लाईज खरीद सके। अंदर मौजूद लोग पहले तो उसे अंदर आने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर वो गेट को खोल देते हैं जब वो देखते हैं कि केविन के पास मिट्टी से भरा हुआ एक जार है जो कि इस पानी की दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। उस आइलैंड में केविन को कई लोग घेरना शुरू कर देते हैं जो कि इतनी ज़्यादा मिट्टी देखकर हैरान हो रहे होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उसने इसे कैसे हासिल किया। फिर बातचीत के बाद केविन उस मिट्टी को कुछ पानी और एक टमाटर के दरख्त के लिए बेच देता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो कम्युनिटी का लीडर इस अमीर केविन को रोक लेता है और वो कहता है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। लेकिन केविन कहता है कि वो बस यहाँ मिट्टी बेचने आया था और वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो अपनी चीज़ों के साथ वहाँ से जाना चाहता है। इस बात से ना खुश होते हुए लीडर अपने आदमियों को भेजता है कि वो केविन की तलाशी लें, लेकिन वो ये देखकर शौक हो जाते हैं कि केविन एक म्यूटेंट है जिसके पास मछलियों जैसे सांस लेने की ताकत है, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकता है। फिर इंसानियत के लिए उसे खतरा समझते हुए वो केविन को पकड़ लेते हैं और वो इस म्यूटेंट आदमी को मारना चाहते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है। लेकिन ठीक उसी टाइम वो समुद्री गैंग उस आइलैंड की तरफ पहुंच जाती है और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और मशीन गन से गोलियां चलाकर वो अंदर घुसना चाहते हैं। हमला करके गैंग आसानी से आइलैंड के डिफेंस सिस्टम को तोड़ देती है। डरे हुए लोग अपनी जिंदगी बचाने को वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दौरान केविन का पिंजरा टूट कर गिर जाता है और वो पूरी तरह से मिट्टी से भरे दलदल में डूबने वाला होता है। लेकिन किस्मत से एक लड़की हेलन उसे आकर बचा लेती है और इसके बदले में उसे कहती है कि वो उसे और उसकी बेटी को यहाँ से बचा कर ले जाए। फिर आज़ाद होकर केविन अपनी कश्ती लेता है और उन दोनों के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उस पर गोलियां चला रहे होते हैं और केविन तभी चालाकी से कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो गैंग गलती से अपनी ही कश्तियों पर गोलियां चला देती है, जिसकी वजह से उनकी एक कश्ती तबाह हो जाती है और उनका बॉस जख्मी हो जाता है। फिर भागने के बाद केविन हेलन और उसकी बेटी के बारे में बहुत नाखुश होता है क्योंकि वो समझ रहा होता है कि ये दोनों उस पर एक बोझ हैं, क्योंकि वो उसका ताज़ा पानी भी पिया करेंगे और उनकी वजह से उसकी कश्ती भी स्लो हो जाएगी। बाद में उसे पता लगता है कि हेलन अपने फादर के साथ एक गैस के गुब्बारे में वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन वो गुब्बारा पहले ही उड़ गया और वो और उसकी बेटी पीछे रह गए। छोटी बच्ची बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती है और उसे हेलन ने गोद लिया था और उसकी कमर पर एक अजीब टैटू बना हुआ है और उसे यकीन है कि ये उस बची हुई ज़मीन तक पहुंचने का नक्शा है, लेकिन कोई भी इस नक्शे को पढ़ नहीं सकता और इसीलिए कोई वहां तक नहीं पहुंच सका। दूसरी साइड आइलैंड पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने के बाद वो गैंग उस बच्ची को ढूंढने के लिए उन लोगों को टॉर्चर करती है क्योंकि उन्हें भी उस नक्शे के बारे में पता लग चुका होता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस बच्ची को केविन अपने साथ ले गया, जो कि वही आदमी है जो यहाँ से भाग गया और उसी ने बॉस को जख्मी किया। गुस्से में बॉस आदमियों को हुक्म देता है कि वो किसी भी कीमत पर केविन को पकड़ें। कुछ टाइम बाद केविन एक आदमी को मिलता है जो कि उसे पेपर का एक टुकड़ा दिखाता है और उसे ये पेपर देगा अगर वो हेलन के साथ उसे रोमांस करने दे। केविन इस डील को एक अच्छी डील समझता है और वो आदमी को रोमांस करने को 2 मिनट देता है और इसके बदले वो हेलन को कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे यहाँ रहने देगा।
कोई चॉइस ना होते हुए हेलन इस डील को मान लेती है। फिर वो हैरान हो जाती है जब केविन डील कैंसिल कर देता है और उस आदमी को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो आदमी इस बात पर गुस्सा हो जाता है। फिर इस लड़ाई में वो आदमी मारा जाता है और केविन उसकी सारी सप्लाईज भी ले लेता है। अगले कुछ दिनों में उनका रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो जाता है जब वो खुराक के लिए एक साथ शिकार करते हैं और केविन उन दोनों को अपने साथ रख कर अब खुश होता है और वो उनको अपनी कश्ती पर ही रहने देता है। बाद में वो एक फूड एक्सचेंज स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उस पर पहले से ही उस गैंग ने कब्जा कर लिया होता है। लेकिन केविन को उस स्टेशन पर पहुंचते हुए इस गड़बड़ का एहसास हो जाता है और वो स्पीड में हवा की मदद से वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे गोली लग चुकी होती है। ये जानते हुए कि वो गैंग उस नक्शे के लिए उनका पीछा कर रही है और हेलन भी उस ज़मीन की तरफ जाने को पागल है, केविन फैसला करता है कि वो हेलन को बताए कि असल में ज़मीन पर हुआ क्या था। फिर वो एक डाइविंग बेल के ज़रिए उसके साथ पानी के नीचे जाता है और वो उसे बिल्कुल नीचे समुंदर की तह में लेकर जाता है और वो उसे वहाँ इंसानों के बनाए गए खंडरों को दिखाता है जो कि सीमर से बनाए गए थे और यहीं से ही वो उस मिट्टी को भी हासिल करता है। हेलन ये डूबे हुए इंसानी शहर को देखकर हैरान हो जाती है। केविन को ये यकीन होता है कि इंसानी सिविलाइजेशन बहुत पहले ही तबाह हो चुकी है और इस पानी की दुनिया में अब कोई भी ज़मीन नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर कश्ती पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनको वो गैंग घेरे हुए है जो कि यहाँ उस बच्ची की तलाश में है। इसी लड़ाई में केविन को मौका मिलता है और वो हेलन के साथ पानी में छलांग लगाकर हमले से बच जाता है। वो हेलन को सांस लेने में भी मदद करता है ताकि वो ज़्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकें। लेकिन जब वो पानी से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि उनकी कश्ती को जला दिया गया है। इससे भी बुरा यह कि उस छोटी बच्ची को वो गैंग ले गई है। समुंदर में खड़े उन्हें अब नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, लेकिन तभी गैसी गुब्बारे में हेलन का फादर उनको बचाने आ जाता है और फिर वो उनको एक छोटी कश्ती पर लेकर जाता है जहाँ कई और बचे हुए लोग मौजूद होते हैं। जिंदा बचकर अब केविन फैसला करता है कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर उस छोटी बच्ची को बचाएगा जो कि उस गैंग के अड्डे में होती है। वो गैंग उसकी कमर पर मौजूद उस टैटू को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो ज़मीन की लोकेशन को हासिल कर सकें, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। इसके कुछ टाइम बाद ही केविन ढूंढते हुए उस गैंग के अड्डे तक पहुंच जाता है। इस अड्डे को कई मजदूरों की मदद से चलाया जा रहा होता है। केविन कामयाबी से वहां पहुंच जाता है और वो इस अड्डे को तबाह करने की धमकी देता है, लेकिन बॉस उस छोटी बच्ची को छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ऐसा करके केविन खुद भी मारा जाएगा और इसीलिए केविन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर केविन बिना किसी डर के एक फ्लेयर को तेल के पाइप में फेंक देता है और इस तरह से वो इस जगह को उड़ा देता है। बॉस एक जहाज में छोटी बच्ची के साथ भागने की कोशिश करता है। केविन बॉस को देख लेता है और उसे नीचे खींच लेता है इससे पहले कि वो भाग पाता। फिर छोटी बच्ची को बचाकर केविन उसे गुब्बारे के जरिए वहां से बचकर निकल जाता है और वो उस बॉस को टांग मारकर पानी में गिरा देता है जो कि बाद में एक धमाके की वजह से मारा जाता है। कुछ टाइम बाद वो बूढ़ा आदमी लड़की की कमर पर मौजूद नक्शे को समझ लेता है। उस नक्शे को फॉलो करते वो बहुत दूर तक सफ़र करते हैं और वो आखिरकार उस खूबसूरत ज़मीन पर पहुंच जाते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर होती है। वो इस ज़मीन को सर्च करते हैं और वहाँ एक कमरे को ढूंढते हैं जहाँ पर वो उन्हीं पेंटिंग्स को और 2 इंसानी लाशों को देखते हैं। ये पता चलता है कि लड़की के पेरेंट्स ने उसकी कमर पर टैटू बनाकर अपने मरने से पहले उसे यहाँ पर भेज दिया, इस उम्मीद में कि उसकी मदद से शायद कुछ लोग इस ज़मीन तक पहुँच पाएंगे। फाइनल सीन में ये समझते हुए कि वो इस ज़मीन पर बिलोंग नहीं करता, केविन हेलन को एक गुड बाय किस देता है और फिर वो दोबारा अपनी उसी समुद्री दुनिया में चला जाता है। हेलन और वो बच्ची दूर से उसे जाते देख रहे होते हैं। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।